सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे गांव की गलियों में फैलने लगती है। हवा में ठंडक होती है और पक्षियों की आवाज चारों ओर सुनाई देती है। उसी समय सड़क के किनारे एक छोटा सा भूरा कुत्ता अपनी आंखें खोलता है। उसका नाम शेरू है। शेरू हर दिन की तरह धीरे धीरे उठता है, अपने शरीर को झटकता है और चारों तरफ देखता है। रात उसने एक पुराने पेड़ के नीचे बिताई। गांव की सुबह शुरू हो चुकी होती है। लोग अपने अपने काम में लगने लगते हैं। कोई दूध लेने जा रहा होता है, कोई खेत की ओर निकल रहा होता है। शेरू सबको चुपचाप देखता है। वह किसी को परेशान नहीं करता, बस शांत होकर लोगों के बीच चलता रहता है। कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वे रास्ते में चलते हुए शेरू को देखते हैं। कभी कभी कोई बच्चा उसे बिस्कुट दे देता है, तो कोई सिर्फ उसके सिर पर। शेरू अक्सर उसी चाय की दुकान के पास बैठ जाता है। दुकानदार कभी कभी बची हुई रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। दिन चढ़ने लगता है, सूरज तेज हो जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है। शेरू छाया ढूंढता हुआ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहां ठंडी हवा चल रही होती है। वह थोड़ी देर आराम करता है। आसपास गायें घास खा रही होती है और कुछ चिड़िया पेड़ की शाखाओं पर बैठी होती हैं और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। शेरू शाम होते ही गांव फिर से जीवंत होने लगता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग अपने काम से लौट रहे होते हैं। शेरू फिर से गलियों में घूमने लगता है। कभी वह एक दिन शाम को अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। सड़क खाली हो जाती है। शेरू भीगता हुआ इधर उधर दौड़ता है और आखिरकार एक पुराने मकान की छत के नीचे जाकर बैठ जाता है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती रहती है। कुछ देर बाद एक छोटी लड़की वहां से गुजरती है। वह शेरू को देखती है, जो पूरी तरह भीग चुका होता है और ठंड से कांप रहा होता है। से एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा निकालकर जमीन पर रख देती। शेरू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह रोटी खा लेता है। शेरू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह रोटी खा लेता है। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। आसमान में तारे चमकने लगते हैं और गांव फिर से शांत हो जाता है। शेरू धीरे धीरे उसी पुराने पेड़ की तरफ लौटता है जहां वह अक्सर रात बिताता है। वह गोल होकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज का दिन भी खत्म हो चुका होता है। शेरू के पास न कोई बड़ा घर है, न कोई महंगा खाना, लेकिन उसकी छोटी छोटी खुशियां ही उसकी दुनिया को पूरा बना देती। कभी किसी बच्चे का प्यार, कभी किसी दुकानदार की बची हुई रोटी और कभी किसी अजनबी की छोटी सी दया। यही सब उसके जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन भी कुछ नई खुशियां लेकर आएगा, शेरू शांत नींद में सो जाता है। रात की खामोशी में सिर्फ ठंडी हवा चल रही होती है।